ये है अपना एग्जाम्पल नंबर 2 चल रहा है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। 8000 रुपीज़ प्रिंसिपल है, 15% रेट है, 2 ईयर्स 4 मंथ। मेरे को समझ में आ गया ये 4 मंथ्स में तुमको प्रॉब्लम होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। 15% पर एनम है, मतलब 2 साल तक तो कितना मिलेगा 15%, 15%। लेकिन तीसरा तो पूरा साल ही नहीं ना, सिर्फ 4 महीने, तो 15 तो पूरे साल में है। तो हमें 4/12 मंथ्स कैलकुलेट इसका करना पड़ेगा। 4 3 जा 3 5 जा, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ पहले साल 15% इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल 15% इंटरेस्ट मिलेगा, और तीसरे साल में सिर्फ 5% इंटरेस्ट ही मिलेगा। बस इसके हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, पॉपुलेशन वाला। प्रिंसिपल है 8000, 15% मतलब 115/100, फिर 15% मतलब 115/100, फिर 5% मतलब 105/100। अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या? ये 5 के टेबल से जा सकता है। 20, 21, 20, 23, 20, 23, ये तो कैंसिल हो गया। बस 23, 23 और 21 को मल्टीप्लाई करना है। तो 23 का स्क्वायर शायद होता है 5, आई थिंक 529। इसको 21 से मल्टीप्लाई कर लेना भैया, कहानी ख़त्म हो जाएगी। ये आएगा 11,009 रुपीज़। ये तुम्हारा अमाउंट है। इसमें से अगर हम प्रिंसिपल 8,000 रुपीज़ माइनस कर दें तो 3009, ये तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, हो सकता है मंथ को लेकर कन्फ्यूज़न हो। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है 10th वाला अपना। ये मुश्किल तो नहीं है, बस बातें वही है यार। कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन बहुत है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 16 2/3% इन 3 ईयर्स, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया है। 16 2/3 का मतलब आपको पता होना चाहिए 48 + 2, 50/3 अपन इसको बोल सकते हैं। तो हमें पता है ना 1 + रेट अपॉन 100, तो 1 + 50/3/100 करेंगे, इसको समझ लेना। तो 1 + 50/300 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 300 बन जाए 300 + 50, मतलब ये 350/100 हो जाना है। और इसको कैंसिल करोगे तो 5 7 जा 5 6 जा, इतना होगा 7/6, मतलब 50/3% हमारा इंटरेस्ट है। उसको 1 + रेट अपॉन 100 जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 + 50/300। इसको सॉल्व करेंगे तो 350/300, कैंसिल करोगे तो 7/6 आएगा। मतलब 1 + रेट अपॉन 100 जहाँ लिखना है वहाँ आप 7/6 लिख कर कहानी कर दो तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 मतलब 7 6 कितनी बार करना है 3 टाइम। 1 + रेट अपॉन 100, 1 + रेट अपॉन 100, ये कर दिया। ये निकल गया हमारा अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तब जाकर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पता चलता है 1270। अभी ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है जितना अपन सोच रहे हैं। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 6 का क्यूब अगर याद है मेरे हिसाब से 216 होता है, और 7 का क्यूब अगर करें तो 343 होता है। तो ये हो गया 343p - p = 1270। अभी इसको सॉल्व आपको करना आता है भाई, क्रॉस करोगे तो ये यहाँ जाएगा। 343 में से 127 माइनस करोगे, 216 माइनस करोगे, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे ना। 343 - 216 कितना बचेगा? ये मेरे हिसाब से बचेगा 127p/216 = 1270। 216 यहाँ क्रॉस जाएगा और 127 नीचे आ जाएगा, तो प्रिंसिपल पता चल जाएगा। 1270 × 216 डिवाइडेड बाय 127, कैंसिल करेंगे तो 2160, ये निकल गया हमारा प्रिंसिपल। लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब ये प्रिंसिपल है, रेट आपको पता है, टाइम भी आपको पता है, तो सॉल्व कर लेना अब इसको बैठ कर। प्रिंसिपल रेट है हमारे पास में 50/3, टाइम है 3, और अपॉन में 100 तो हमें लगाना ही रहता है। बस इसको बैठकर आराम से सॉल्व करना, ये आएगा 1080। ये हुआ आपका सिंपल इंटरेस्ट। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, दोबारा बोलने की या दोबारा वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी इतनी कैलकुलेशन में ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाती है। चलो ठीक है, फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 5% इन 3 years इट्स 15.25। आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। अब इसमें देखो बहुत लंबी मेथड है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 100 वाली चीज़ 5% बढ़कर हो जाएगी 105, फिर 5% बढ़कर हो जाएगी 110, फिर 5 बढ़कर हो जाएगी 115। मतलब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट करें तो हर साल हमें 5% इंटरेस्ट ही मिलेगा और हमारा टोटल जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 15%। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो भैया मेरे पहले साल तो हमें 5% मिलेगा, दूसरे साल हमें 5 तो मिलना ही मिलना है, 5 के ऊपर भी 5% मिलेगा, मतलब 5% मिलना ही है, इस 5 का भी 5% मिलेगा, मतलब 5.25 मिला। अब अगले साल की बात करें तो 5% तो मिलना ही है, लेकिन जो पुराने वाले परसेंटेज उसके ऊपर भी 5% मिलेगा इनके ऊपर, तो बन जाएगा 525। टोटल मिलाकर हमें 3 साल में 15.7625% इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट लगाएं तो 5 कुल मिलाकर 15% इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 5, अगले साल 5, लेकिन 5 पर भी 5%, फिर अगले साल 5, लेकिन पिछले जो 10% 10.25 है उन पर भी 5% मिलना है अपने को। ऐसे करके टोटल हमारे पास 3 years में इतना इंटरेस्ट आता है। तो इनका डिफरेंस कितना है, CI और SI का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0.7625% के इक्वल। और क्वेश्चन में बात करो तो वो कितना है 15.25 रुपीज़। ख़त्म हो गई कहानी। परसेंटेज वाला रूल लगाओ, 15.25 जो है 0.7625 के इक्वल है और हमें 100 पता करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये हटा दें, नीचे ज़ीरो आएंगे, उससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये हटाएं तो ऊपर 4 ज़ीरो आ जाएंगे, 15 5 जा और 25 जा, ये 5 टाइम कैंसिल होगा, 5 2 जा, 2000 रुपीज़ निकलेगा हमारा प्रिंसिपल। तो इससे ज़्यादा आसान आप इसको नहीं कर सकते। हाँ, अब आपको 5% तो कैलकुलेट करना आना ही चाहिए, वो नहीं करना आएगा तो फिर दिक्कत रहेगी। चलो नेक्स्ट पर चलो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा आप लॉजिक भी ध्यान रखा करो। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन 18,000 इन 2 years इज 405। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के जो इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस 405 है। आपको रेट पता करनी। देखो मैं वैसे ही तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये मान रहे हैं अपन, आपका प्रिंसिपल 10,000 होता और 10% इंटरेस्ट होता तो पहले साल भी 1,000, दूसरे साल भी 1,000, ऐसा ही मिलता। लेकिन अगर कंपाउंड होता तो पहले साल 1,000, फिर अगले साल 1,000 प्लस इस पुराने वाले 1,000 पर 10%, मतलब 1,100 मिलता। तो टोटल मिलाकर सिंपल इंटरेस्ट होता हमारे पास 2,000, कंपाउंड इंटरेस्ट होता हमारे पास 2,100। तो कितना डिफरेंस आ रहा है 100 रुपीज़ में। ये समझाना चाह रहा हूँ कि 100 क्यों आया है। आप पहले साल के इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको 10% इंटरेस्ट मिलता है, मतलब हम प्रिंसिपल पर परसेंटेज निकालें तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, और फिर हम उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट निकाल लें तो हमें पता पड़ जाएगा कि हमारा 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है। अगर ये मैथ्स आपको पता है तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। 18,000 आपका प्रिंसिपल है, रेट आपको पता नहीं है, रेट अपॉन 100, 2 साल का है तो रेट अपॉन 100 इक्वल्स टू डिफरेंस 405। और कुछ कर सकते हैं क्या? चलो ठीक है, 3 zeros से 3 zeros कैंसिल हो गए। ये हो गया अपने पास R स्क्वायर इक्वल्स टू 405 इंटू 10/18। और तो कुछ नहीं कर सकते। 9 के टेबल से इसको कैंसिल ज़रूर किया जा सकता है। आई थिंक 9 2 जा और 9 4 जा, 9 5 जा, 2 5 जा, 45 5 जा, 225। यहाँ से रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो R इक्वल्स टू निकल जाएगा हमारे पास 15। मतलब हमारी जो रेट है वो 15% है। आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो जो मैंने समझाया है कि आप जब भी 2 साल का केस आए तो प्रिंसिपल के ऊपर आप परसेंटेज निकालोगे तो पहले साल का इंटरेस्ट निकलेगा, फिर इस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। इसीलिए 2 साल बाद का जो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आता है उसमें डिफरेंस सिर्फ इसी कारण से पैदा होता है कि फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज हो गया है, इसीलिए डिफरेंस आता है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना समझना, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर एग्जाम्पल। आपको 1301 रुपये को ऐसे डिवाइड करना है ए और बी में कि
7 साल के बाद ए का अमाउंट और 9 साल के बाद बी का अमाउंट सेम हो जाए और रेट जो है वो 4% है। अब इसका कोई शॉर्ट टेक्निक नहीं, कोई रेशो वेशो कुछ भी कैलकुलेट नहीं हो सकता है हमारे पास में। आपको बस यही समझना पड़ेगा कि 1301 में से अगर कुछ पैसा हम ए को दे दें तो बाकी पैसा बी को देंगे। तो हम मान ले रहे हैं ए को हमने जो पैसा दिया है वो हमने दिया है x रुपीज़, तो बी को हम जो पैसा देंगे वो देंगे 1301 माइनस x रुपीज़। पहले तो इतना ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसका प्रिंसिपल x है तो इसका प्रिंसिपल 1301 माइनस x होगा। अब दोनों के अमाउंट इक्वल हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो सीधे अमाउंट का ही फॉर्मूला लगता है, 1 प्लस रेट अपॉन 100 मतलब 104 अपॉन 100 की पावर 7 और यहाँ पर 104 अपॉन 100 की पावर 9। तो ये भी अमाउंट हो गया, ये भी अमाउंट हो गया, दोनों इक्वल होने चाहिए। अब बस हम क्या करें, इस वाले फिगर को यहाँ ले आओ और इस वाले फिगर को यहाँ ले जाओ। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं x अपॉन 1301 माइनस x इक्वल्स टू 104 अपॉन 100 की पावर 9 अपॉन 104 अपॉन 100 की पावर 7। तो मेरे भैया कुल मिलाकर ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 104 अपॉन 100 की पावर 2। और अभी हम इसको भी 4 के टेबल से कैंसिल करें तो ये 25 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। 26 की पावर 2, 25 की पावर 2 मतलब 26 का स्क्वायर तो मेरे हिसाब से 670 कुछ समथिंग होता है, 676 होता है आई थिंक। 6 जा हाँ 6 ही आएगा, 676 होता है। और इसका 25 का 625 होता है, 225 बोल रहा हूँ मैं भी। हाँ तो कुल मिलाकर x अपॉन 1301 माइनस x इक्वल्स टू 676 ये हो गया। अब इसको फिर अगली स्टेप में थोड़ा अपन शिफ्ट कर लेते हैं, जगह बना ले। अब देखो बेटा, इसको यहाँ क्रॉस ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 625x। वैसे करने की ज़रूरत नहीं, बाद में 625 वहीं पहुँचना है। और ये 676 1301 माइनस x, तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो समझने की कोशिश करो, इससे मल्टीप्लाई करो और इससे मल्टीप्लाई करो। तो मैं यहीं कर रहा हूँ, 676 इंटू 1301 ये हो गया मल्टीप्लाई, माइनस 676। अभी जो माइनस वाला 676 है ये इधर पर आकर प्लस वाला बन जाएगा, मतलब 625x में 676x प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1301x। 1301x बराबर इतना हो रहा है। इसको तुम खुद भी समझ सकते हो। x इक्वल्स टू क्या होगा, 676 इंटू 1301 अपॉन 1301। 1301 से 13x कैंसिल हो गया, मतलब x इक्वल्स टू निकल गया 676। मतलब 1301 को हमें 2 हिस्सों में बांटना है। तो 1301 में से एक हिस्सा 676 है तो दूसरा हिस्सा 625 होगा। क्वेश्चन इतना ही पूछ रहा था अपने से। थोड़ा सा ये जो एक आध स्टेप में खा जाता हूँ, तुम लोग भी उन स्टेप्स को खाने की कोशिश करो, क्योंकि इतनी ज़्यादा वर्किंग है इस चैप्टर के अंदर कि अगर उस पर स्टेप्स भी बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। मतलब यहाँ भी आप एक आध चीज़ खा सकते थे और काम को डायरेक्ट, जैसे मैं ये नीचे लेकर गया फिर कैंसिल किया। इंटेलिजेंट बच्चे को वहीं उसको सीधे ही 2 लिखना चाहिए, या उसको भी हटाकर सीधे 676 अपॉन 625। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है अपने को, तो अपने लिए ईजी रहेगा काम। तो अब इसको एक बार रिपीट करना पड़ेगा तुम लोगों को, तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तब तक। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये फिर से वही बात है, बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक सम है जो 13,380 बन जाता है 3 साल के बाद, और फिर 20,070 बन जाता है 6 साल के बाद। आपको प्रिंसिपल पता करना है। देखो पहली बात तो क्या है, कोई प्रिंसिपल होगा, 3 साल के बाद इतना बन गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको समझाया था कि पिछला वाला जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का काम करता है। मतलब जब प्रिंसिपल अगर P होगा तो ये अमाउंट हो जाएगा, जब प्रिंसिपल ये होगा तो अमाउंट ये हो जाएगा। मतलब 3 साल बाद कोई चीज़ इतनी हो गई, फिर 3 साल बाद ये वाला फिगर इतना हो गया। अब इसको ज़रा ध्यान से समझना। प्रिंसिपल है मेरे पास में, P ही ले रहा हूँ। P 1 प्लस R अपॉन 100 कितने साल बाद, 3 साल बाद कितना बन जाता है, 13,380 बन जाता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 13,380 अपॉन P। ये मैंने एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब फिर चलो, आपको ये अमाउंट है,
और ये भी अमाउंट है, लेकिन ये 3 साल बाद का अमाउंट है, 6 साल बाद का अमाउंट है। इसका मतलब इस पर 3 इयर्स का इंटरेस्ट लगेगा, तो वो ये 20,070 बन जाएगा। मतलब इन दोनों के रिलेशन में ये P होगा और ये A हो जाएगा। तो अब फिर अपने को पता है अमाउंट इक्वल्स टू 20070, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मतलब 13380, 1 प्लस R अपॉन 100, और इन दोनों में 3 इयर्स का ही डिफरेंस रहेगा। तो अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। मतलब हम इसके यहाँ से काटें तो इसके अपॉन में आ जाएगा 13380, और मेरे हिसाब से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये कैंसिल होगा 2 6 जा 2 6 जा 2 9 जा, और ये 3 से जाएगा 3 9 जा ना 3 6 जा 3 6 जा, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं भाई 3/2। 669 से ये 2 बार जा रहा है और ये 3 बार जा रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं 3/2 इक्वल्स टू क्या 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 3। मतलब 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3 का मतलब है 3/2, और 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 3 का ही मतलब है ये। तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर आपस में सेम हो गए, इक्वल हो गए। इनको इक्वल पुट कर दो, P की वैल्यू निकल गई, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। P कैलकुलेट करना है तो 2 3 हो जाएगा, 13380 इंटू 2/3 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। अब काटने में जितना भी टाइम लगे, $8920, ये हमारा प्रिंसिपल कैलकुलेट होगा। अभी ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अभी ये जो क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन ऐसे ही एग्ज़ाम में कई बार आ जाते हैं, पता नहीं क्या कर देता है स्टूडेंट। अ सम डबल इटसेल्फ इन 15 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट नहीं चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। कोई सम 15 साल में डबल हो जाता है तो कितने साल में वो 8 टाइम्स हो जाएगा? अरे भैया 15 साल में अगर चीज़ हो रही है डबल, तो 15 का डबल मतलब 30 ईयर्स में हो जाएगी वो 4 टाइम्स। तो अगले 15 साल मतलब 45 ईयर्स में हो जाएगी इसका डबल मतलब 8 टाइम्स। सुन लिया बात को? अगर ये सिंपल इंटरेस्ट चलता तो 2 2 2 ही होता रहता है, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब अगले 15 साल में वो चीज़ 4 हो जाएगी, फिर अगले 15 साल में 4 का फिर डबल हो जाएगा मतलब 8 हो जाएगा। मतलब आंसर होगा टोटल 45 ईयर्स में। अगर कोई चीज़ 15 साल में 2 गुनी हो जाती है तो 45 ईयर्स में वो 8 टाइम्स हो जाएगी। ये सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा ट्रिकी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैलकुलेशन तो है ही। व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज, ये इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं कि हमारी किस्त कितने की हो, और डेट ऑफ ₹7620। हमारा प्रिंसिपल 7620 है और हमें 3 साल में चुकाना है इसको। 16/2 हमारा रेट भी लगेगा। तो 16/2 का मतलब होता है 50/3%। आपको ये ध्यान रखना है। पहली इंस्टॉलमेंट में 1 साल का इंटरेस्ट, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 2 साल का इंटरेस्ट, तीसरी इंस्टॉलमेंट में 3 साल का इंटरेस्ट। मतलब इंस्टॉलमेंट तो हर बार सेम ही रहेगी। पहली इंस्टॉलमेंट अगर X है तो दूसरी इंस्टॉलमेंट भी X होगी, तीसरी इंस्टॉलमेंट भी X होगी, लेकिन इन इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहता है। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी वो कितने के इक्वल हो जाएगी? यहाँ देखो 1 + 50/3 और फिर 100, तो ये होगा 300 + 50। इसको समझ जाना बेटा, 3 अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था। मतलब 5 7 जा और 5 6 जा। मतलब जो पहली वाली है वो है अपने पास में 7/6 के इक्वल। तो इसको अपन 7/6 बोले तो नीचे 7 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा हमारे पास में 6। ये जो दूसरी वाली इंस्टॉलमेंट है इसमें 2 साल का इंटरेस्ट होगा, तो नीचे आ जाएगा 7 7, ऊपर आ जाएगा 6 6। लिखने की ज़रूरत नहीं, 36 लिख सकते थे अपन। तीसरी वाले में 3 साल का इंटरेस्ट होगा तो 7 × 7 × 7 और ऊपर 6 × 6 × 6। ये सब हमारी इंस्टॉलमेंट्स के प्रिंसिपल निकल गए और ये सारे प्रिंसिपल 7620 के इक्वल होंगे। हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए हर इंस्टॉलमेंट 150% के बराबर है। मतलब यहाँ से बात करूँ तो 350% के इक्वल है और हमें 300 निकालना है। मतलब हर इंस्टॉलमेंट 7 के इक्वल है, हमें 6 निकालना है। ये 7 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई, 7 7 से डिवाइड, 6 6 से मल्टीप्लाई, 7 7 7 से डिवाइड, 6 6 6 से मल्टीप्लाई। फिगर्स को ईजी करने के लिए मैंने लिख दिया। इतने फिगर पुट करोगे तो फिर कैंसिल कर कर पहुँचना तो तुमको वहीं है, कुछ अलग नहीं होना है। इसको ज़रा सॉल्व करें अपन, थोड़ा सिंपली लिख ले जैसे चल रहे हैं। तो
इस पूरे का, अब मैं मल्टीप्लाई लिख नहीं रहा, चाहता नहीं, लिख दे रहा हूँ यहाँ। ये तो 49 आएगा, और 7 का क्यूब आई थिंक होता है 343 मेरे को जहाँ तक ध्यान है, और 666 का क्यूब होता है 216, और ये होगा 36। अभी अपन ने यहीं पे किटर पिटर कर दिया है, लेकिन वॉइस भी तो चल रही है ना, आप समझ सकते हो, अपने को एग्ज़ाम में ये करना पड़ेगा। अब भैया ये तो एलसीएम के थ्रू ही सोल्व होगा, तो इसका एलसीएम आएगा 343, जो कि बाद में जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाना है, इक्वल्स टू 7620। 343 को 7 से डिवाइड करोगे 49 टाइम जाएगा, 49 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 294x आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 7 टाइम जाएगा, 36 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 252x आएगा, और ये तो 1 टाइम ही जाएगा तो 216x आएगा। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लो, इनको सबको प्लस कर लो, 200, 400, 600, 700, 750, 762, ये 762 हो रहा है। 762x इक्वल्स टू 7620 इंटू 343, 762 नीचे आ जाएगा, ये 10 टाइम कैंसिल हो गया तो 3420। आपसे क्वेश्चन बोल रहा था व्हाट एनुअल पेमेंट, हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, तो 3420 की हमारी इंस्टॉलमेंट बनेगी। हमारा टोटल प्रिंसिपल 7620 है, और हमारी हर इंस्टॉलमेंट 3420 की बनेगी। तो टोटल मिलाकर इंटरेस्ट जोड़कर हमें 10-11 हज़ार रुपये की पेमेंट करनी है। अगर एग्ज़ाम में इंटरेस्ट पूछ ले तो 3420 की 3 इंस्टॉलमेंट, यहाँ से टोटल अमाउंट निकाल लो और उसमें से प्रिंसिपल माइनस करो। इंटरेस्ट भी बता सकते हैं, पूछ नहीं रहा है क्वेश्चन, इसलिए दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन पूछे तो इसी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तुम्हारा 20 नंबर एग्जाम्पल, ये भी सेम ही है जो अभी लास्ट वाला करवाया था 19, सेम है। टीवी सेट हमारे पास 19,650 में अवेलेबल है, और अगर हम कैश पेमेंट करें 3100, तो बाकी पैसा हमें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना पड़ेगा 10% के हिसाब से। आपको वही इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो ये ध्यान रखो कि इंस्टॉलमेंट का टोटल प्रिंसिपल हो कितना रहा है। आपको इंस्टॉलमेंट में 1965 पेमेंट नहीं करना है भाई, 19,650 में से 3100 रुपीज़ तो आप डाउन पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब बच रहा है बाकी 16,550। टोटल मिलाकर जो हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे उसका प्रिंसिपल इतना है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब रेट कितनी लग रही है, 10%। 10% का मतलब क्या होता है, यहाँ अगर समझाऊँ तो 1 + 10/100 मतलब 110/100, काटोगे तो 10/11। तो कितनी इंस्टॉलमेंट लगानी है हमको, कहाँ गया, 3 इंस्टॉलमेंट। सेम पिछला क्वेश्चन, पहली इंस्टॉलमेंट को आप x ले लो, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी x आएगी, तीसरी इंस्टॉलमेंट भी x आएगी। ये इक्वल होगी 11 के, हमें निकालना है 10। ये इक्वल होगी 11 × 11 मतलब 121 के, और हमें निकालना पड़ेगा 100। समझो, 2 साल का इंटरेस्ट चल रहा है। फिर ये इक्वल होगी 11 × 11 × 11 मतलब 11 का क्यूब होता है 1331, और ये हमें कैलकुलेट करना है 10 × 10 × 10 मतलब 1000। तो ये पहली इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल, ये दूसरी का प्रिंसिपल, ये तीसरी का प्रिंसिपल, सबका टोटल करोगे तो 16,550 के इक्वल आ जाना है। सॉल्व वैसे ही करना है। 1331 इसका एलसीएम आएगा, ये इससे काटोगे तो 121 बार कटेगा तो ये आ जाएगा 1210x, इससे काटोगे 11 बार कटेगा तो ये आ जाएगा 1100x, और ये 1000x इक्वल्स टू 16,550। ये फिगर क्रॉस जाना है, 1331 और सेट जाएगा। इन सब का टोटल कर यहाँ नीचे डाल दो, देखो कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो रहा है, 1000, 2000, 3000, 310 हो रहा है। 3310, 3 5 या 15, 3